मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे बीच मौजूद है मुमरा के चर्चित माजी नगर सेवक। किस तरह से इस शहर के अंदर अपना दबदबा रखते हैं, एनसीपी पार्टी की रीढ़ की हड्डी यानी कि अवार्ड साहब के एकदम करीबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या आज चर्चा है उनका शहर में, हम जानेंगे उन्हीं से। जफर नुमानी जी, न्यूज एफके में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। किस तरह से इस शहर के अंदर आपके नाम का चर्चा हो रहा है, यहाँ से लेके वर्षा बंगले तक। और वहाँ पर मैं ये नज़ारा देखती हूँ कि जैसी मैं अंदर आ रही हूँ वहाँ पर से जैसे राजू अंसारी हो गए, शाह आलम हो गए, जफर नुमानी हो गए, हंसी मजाक करते, हंसी ठहाके लगाकर एक दूसरे को तालियां बजाकर इस तरीके से कमरे से बाहर निकल रहे थे। और उन लोगों ने वहाँ बात की, उससे ये लग रहा था कि इनको कितनी बड़ी सफलता मिल गई है। लेकिन वर्षा बंगला किधर है तो मैं तो आज तक गया ही नहीं, जानता ही नहीं। एकनाथ शिंदे साहब जो मौजूदा सरकार में सीएम है, वर्षा बंगला यानी कि मंत्रालय के सामने जो सीएम का एक आवास होता है, हाँ। उसी को वर्षा बंगला कहते हैं। नहीं, मैं तो गया नहीं है फिलहाल। अगर गया होता तो मैं किसी के बाप से डरता भी नहीं, सबसे पहली बात। और सीएम के पास जाना, अगर वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो स्लोगन की राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई, एमआईएम, इस तरीके किसी भी पार्टी का आना यहाँ ममनू है, मना है, तो मैं नहीं जाता। अगर वो महाराष्ट्र के सीएम हैं, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे वार्ड की कुछ कमियां काम के लिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो लीडर है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं उनसे एक बार पूछूंगा कि सर मेरे एक ऐसा ऐसा काम है, मैं ऐसा डेलीगेशन लेकर के या ऐसा लेटर लेकर के, ऐसी डिमांड लेकर के उनके पास जाना चाहता हूँ। मेरे भाई साहब हैं, सैयद अली अशरफ भाई साहब हैं, शमीम खान साहब शहर के बेहतरीन अध्यक्ष हैं, मैं उनको पूछूंगा। मुझे किसी को सफाई देने की इस विषय पर कोई ज़रूरत नहीं। मैं फिर भी बोलता हूँ, मैं जाऊँगा ये मेरी मर्जी, नहीं जाऊँगा ये भी मर्जी। मैं किसी के जाने आने से, किसी के कहने से कोई घबराता नहीं, डरता नहीं। मुझे फिर बोलता हूँ, मैं जाऊँगा तो ना मैं किसी से घबराता हूँ, ना किसी के बाप से डरता हूँ। एक्चुअली वो जुमेरात का शायद दिन था और हमारी ना अवार्ड साहब के बंगले पर, देखिए ये हमारी खुशनसीबी है, नहीं तो हो सकता है कि लोग ये कह ही देते कि गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुमेरात का दिन था। उस रोज़ अवार्ड साहब ने तमाम मुमरा के नगर सेवकों को अपने बंगले पर, जो विवियाना मॉल के पीछे है, उस पर उन्होंने 8 बजे एक मीटिंग लगाई थी। तो मैं यहाँ से 6 बजे निकला, थाना गया, रेमंड का जो तलाव पाली पे रेमंड का शोरूम है, मैं वहाँ गया। वहाँ मेरे साथ डॉक्टर मुमताज़ शाह और नेहा नाइक भी मौजूद थी। फिर वहाँ से हम लोग, जितना टाइम हमको यहाँ से वहाँ जाने में लगा, वहाँ से फिर हम पहुँच गए विवियाना मॉल पर, जहाँ अवार्ड साहब का बंगला है। तो हमने देखा 8 बज रहा था, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी नहीं था। मैंने देखा कि पल्लवी जगताप और बबलू भाई खड़े थे, बाकी कोई आया नहीं था। तो हम लोग बोले जब तक लेट हो रहा है तो विवियाना मॉल में बैठते हैं। हम लोग विवियाना मॉल में बैठे। मैंने फिर भाई साहब भी आने वाले थे, भाई साहब को कॉल किया, भाई साहब कब तक पहुँचोगे? मैं बोले मैं आधा एक घंटे में मैं भी पहुँच जाऊँगा। फिर शमीम भाई को मैंने फ़ोन किया, शमीम भाई बोले मैं भी आधा घंटे में पहुँच जाऊँगा। हम लोग विवियाना मॉल में थे। उसके बाद हमारी मीटिंग चालू हो गई। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि नहीं तो मुझे तो सफाई देते थे मेरी हालत ख़राब हो जाती। और मैं वहाँ पर इत्तेफाक से उस रोज़ हमारी मीटिंग थी और तमाम नगर सेवकों के साथ, हम अवार्ड साहब के साथ विवियाना मॉल पर, जो उनका नाथ बंगला है, उस पर हम मौजूद थे। सच कौन बोल रहा है दोनों में से? अब सच तो अगर देखिए कैसा है, सच का तो एक ही बात, आज तो मीडिया का दौर है। आप उनको बोलिए कि अगर मैं गया भी हूँ, फिर मैं बोलता हूँ, मैं जाऊँगा तो वो कौन है, क्यों उसको बोलूँ, उसको क्यों सफाई देने जाऊँ? और मैं उसको अरे यार, मैं तो 24 घंटा खुश रहता हूँ। उसमें एक चीज़ मैंने उनका वो देखा, फराज शेख का, हंसी मजाक करते, हंसी ठहाके लगाकर एक दूसरे को तालियां बजाकर इस तरीके से कमरे से बाहर निकल रहे थे। और उन लोगों ने वहाँ बात की, उससे ये लग रहा था कि इनको कितनी बड़ी सफलता मिल गई है। कि बोले मुझे देख करके सब बहुत मतलब हंस रहे थे। अब हंसने पर भी हमको किसी को परमिशन लेना पड़ेगा? अरे मैं तो 24 घंटा हंसता हूँ यार, मेरे पास आओ, मैं हंसते ही मिलूंगा। मैं रोता नहीं हूँ और ना किसी को रुलाता हूँ, लेकिन मेरी नाक में अगर कोई लगेगा, हाँ, तो मैं उसको ज़रूर रुलाऊंगा, ये पहले बोल देता हूँ। तो मैं एकदम साफ बात बोलता हूँ। फराज शेख ठीक है, अच्छी लेडी है, काम करती है, किसी की बेटी है और शहर की बेटी है। हम उनका इज्जत और सम्मान करते हैं, औरतों का बहुत एहतराम करते हैं, बहनों का बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन किसी पर एलिग्रेशन लगाने से पहले उसका प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रूफ देना चाहिए। क्योंकि मैंने सेकंड डे जब देखा
तो मीडिया में जो न्यूज़ लगी हुई थी उसमें जो लोग वहाँ थे उन सब हम लोग का फोटो था, तो मेरा फोटो कहाँ चला गया? मैं ये कहूँगा कि देखो, राजनीतिक पॉलिटिक्स हिंदुस्तान है। बाबा साहब जो अम्बेडकर है, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, उन्होंने कहा कि सबको आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, करने की आज़ादी है, राजनीति करने की आज़ादी है, अपने अपने विचारधारा को पब्लिक के सामने रखने की आज़ादी है। वो भी राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें, साफ सुथरी राजनीति करें, किसी के ऊपर इस तरीके का एलिग्रेशन ना लगाएं। ये उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और शहर के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कीचड़ उछालना बंद कर दो एक दूसरे पर। अगर शहर की तरक्की चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि ये काम बेहतर हो रहा है, तो उसके साथ ज्वाइन हो जाओ और शहर की तरक्की के लिए उसका हाथ से हाथ बटाओ। मैं बार बार कहता हूँ, एक स्लोगन हमेशा बोलता हूँ जी कि पैर खींचने से बजाय हाथ खींचोगे ना तो तरक्की की तरफ जाएगा। पैर मत खींचो, पैर खींचोगे तो आप लोगों को खाई में लेके जाओगे। जितना मेहनत आप लोगों की पैर खींचने के लिए करते हो ना, उतना मेहनत अगर हाथ खींचने में एक बार हाथ दे दोगे ना, तो इंशाल्लाह शहर तरक्की की तरफ चला जाएगा और आप भी तरक्की की तरफ चले जाएंगे।